हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 1, दैट इज द लास्ट लेसन। एंड डिस्कस करने वाले हैं आज हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स प्लस बुक एक्सरसाइज। ओके, तो चलिए फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बेटे आई एम स्क्रोलिंग अप और देखते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन कौन से आते हैं। देखिए, जब आप अपनी बुक के पेज पलटेंगे ओके, तो आपको यहाँ पर इस पेज नंबर पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखिए ये रे, थिंक एज यू रीड, 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। ओके, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे? व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे? व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड? ओके, तो सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपके लिए प्रिपेयर कर दिए हैं वेरी सिंपल लैंग्वेज में। लेट मी क्विकली स्विच द स्क्रीन, तो फटाफट से इसके आंसर्स को कर लेते हैं चेक। ओके, देखिए, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे? ओके, फ्रांस को उस दिन क्या चीज को प्रिपेयर करना था? फ्रांस वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स। ठीक है, पार्टिसिपल्स बच्चे आपको पता है दिस इज अ ग्रामर टॉपिक, राइट? तो ये जो ग्रामर का टॉपिक है पार्टिसिपल्स, ठीक है, लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, ग्रामर ऑलवेज रिमेन्स द सेम, राइट? तो इसके रूल्स को क्या करना था, उसने प्रिपेयर करना था। एज मैम मिस्टर हैमिल हैड अनाउंस्ड ही वुड क्वेश्चन द स्टूडेंट्स ऑन दैट टॉपिक। जो ये एम हैमिल है, ये उसके फ्रेंच के टीचर हैं, ठीक है, जो उनको फ्रेंच पढ़ाते हैं। तो उन्होंने इस चीज का अनाउंसमेंट किया था कि वो बच्चों से इस टॉपिक पर क्या करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे होता है ना, आपके स्कूल में भी टीचर आपको पहले टॉपिक दे देती है कि कल ये टॉपिक प्रिपेयर करके आना और इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो इन द सेम वे उसको भी पार्टिसिपल्स को प्रिपेयर करने के लिए बोला गया था। ठीक है, बट ही हैड नॉट स्टडीड एंड वाज अफ्रेड दैट एम हेमल वुड स्कोल्ड हिम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फ्रांस जो है काफी पढ़ने लिखने वाला बच्चा नहीं है। ठीक है, इसने उसकी तैयारी नहीं की थी और डर रहा था कि एम हेमल जो है, जो उसके फ्रेंच के टीचर है, उसको क्या करेंगे, डांटेंगे। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे? जिस दिन वो स्कूल गया उस दिन काफी अनयूजुअल मतलब असाधारण चीजें क्या क्या थी? तो फ्रांस नोटिस सेवरल अनयूजुअल थिंग्स, बहुत सारी अनयूजुअल थिंग्स मतलब असाधारण थिंग्स उसने नोटिस करी। वो क्या क्या थी? फ्रांस नोटिस दैट द स्कूल वाज अनयूजुअली क्वाइट। ठीक है, उसने पाया कि उस दिन का जो स्कूल था ना, वो काफी शांतमय माहौल था वहां पे। ठीक है, अनयूजुअली मतलब कि अक्सर जो है स्कूल में क्या रहता है, हसल बसल चलता रहता है, ठीक है, शोर शराबा रहता है, लेकिन आज जो था काफी क्वाइट माहौल था। ठीक है, काफी शांत था। नॉर्मली देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइज, बट दैट डे एवरीथिंग वाज साइलेंट एज इफ इट वर अ संडे। ठीक है, इस तरीके से सब कुछ शांत था जैसे क्या हो, संडे हो। ओके, क्योंकि संडे के दिन स्कूल बंद रहता है, कोई भी स्कूल में नहीं होता, तो ऑब्वियसली स्कूल में क्या होगी, शांति होगी। ठीक है, तो उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो संडे का दिन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा his teacher M. Hemmel was wearing his beautiful green coat, frilled shirt and embroidered silk cap, clothes he नॉर्मली ओनली वोर ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डेज। ठीक है, तो उन्होंने उसके जो टीचर हैं एम हेमल, उन्होंने ये सब चीजें डाल रखी थी। ठीक है, ब्यूटीफुल सा ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क कैप। ठीक है, ऐसे कपड़े वो तभी डालते थे जब कोई इंस्पेक्शन का दिन होता था या जब कोई प्राइज डे होता था। ओके, जब मतलब कि जब कोई स्पेशल सेरेमनी होती थी। ओके, द बैक बेंचेस विच वर यूजुअली एम्प्टी। ठीक है, जो पिछले बेंचेस क्लास के जो यूजुअली एम्प्टी खाली होते थे, वर ऑक्यूपाइड बाय विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली। ठीक है, आज उस पर कौन बैठे थे, विलेज के लोग बैठे हुए थे, इंक्लूडिंग ओल्ड हाउसर। ठीक है, जिसमें एक ओल्ड हाउसर था। ओके, द फॉर्मर मेयर। ठीक है, फॉर्मर मतलब जो पहले जो मेयर रह चुका है वो था। ओके, क्लियर? एंड द फॉर्मर पोस्ट मास्टर। ठीक है, और पहले का पोस्ट मास्टर भी था। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड पे ऐसा क्या लिखा था, उस दिन क्या छपा था? एन ऑर्डर हैड बीन पुट अप फ्रॉम बर्लिन। ठीक है, एक ऑर्डर वहां पर पुट अप किया गया था बुलेटिन बोर्ड पे, किसकी तरफ से, बर्लिन की ओर से, स्टेटिंग दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लोरेन, रिप्लेसिंग फ्रेंच। ठीक है, अब बर्लिन की ओर से ये ऑर्डर आया था और उसमें ये लिखा हुआ था कि अब से अल्सास एंड लोरेन में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, क्या कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, जर्मन। ओके, क्लियर? क्योंकि आपको पता है ये जो वॉर हुआ था, फ्रैंको प्रूशियन वॉर, इसके अंदर क्या हो गया था, फ्रांस की हार हो गई थी, राइट? इसके कारण जो फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, एल्सास एंड लोरेन, ठीक है, ये इन्होंने लूज कर दिए थे। ठीक है, जर्मनी के उसमें चले गए थे। ओके, क्लियर? जर्मनी के पास चले गए थे, जिसके कारण अब उन्होंने, क्योंकि अब उनकी हो गई टेरिटरी, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज को क्या करना चाहा, वहां पर पढ़ाना चाहा और फ्रेंच को रिप्लेस करना चाहा। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट फिर देन आपके कौन से क्वेश्चंस आते हैं आपकी बुक में, क्विकली चेक कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन ना रहे।
देखिए स्क्रॉल अप करेंगे, देखिए देन ये वाले क्वेश्चन फिर दोबारा आ जाएंगे, थिंक एज यू रीड। ये 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपके लिए प्रिपेयर कर दिए हैं। चलिए, तो थिंक एज यू रीड पेज नंबर 9 पे हम आ गए हैं। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आए, जो बर्लिन की ओर से ऑर्डर आया, ठीक है, तो उस ऑर्डर की वजह से उस स्कूल दिन में क्या क्या चेंजेस आए। ओके, द ऑर्डर ब्रॉट अ सोम्बर एटमोस्फेयर टू द स्कूल, ठीक है, सोम्बर एटमोस्फेयर टू द स्कूल मतलब कि जो वो ऑर्डर था वो क्या लेकर आया, सोम्बर एटमोस्फेयर लेकर आया स्कूल में, ठीक है, सोम्बर मतलब सैड एंड सीरियस, हर कोई सैड नजर आ रहा है, सीरियस नजर आ रहा है। ओके, इट मेंट दिस वाज द लास्ट फ्रेंच लेसन, ठीक है, इसका मतलब, इस ऑर्डर का मतलब ये था कि ये जो था एम हेमल का लास्ट फ्रेंच लेसन होने वाला था, ठीक है, क्योंकि कल से तो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई नहीं जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ओके, द टीचर वॉज एक्सेप्शनली पेशेंट एंड ग्रेव, ठीक है, जो टीचर थे एम हेमल वो एक्सेप्शनली पेशेंट थे, मतलब कि काफी धैर्य उन्होंने धारण किया हुआ था। ये तो अक्सर वो बच्चों को डांटते थे, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं था। एंड ग्रेव मतलब काफी ही सैड और सीरियस माहौल था, ठीक है, काफी सैड एंड सीरियस थे, क्योंकि अब उनको पता है कि कल से यहाँ पर पढ़ाई नहीं जाएगी फ्रेंच, तो उनको भी वहां से छोड़ के जाना पड़ेगा। द स्टूडेंट्स वर अनयूजुअली अटेंटिव, ठीक है, स्टूडेंट्स भी काफी क्या थे, अनयूजुअली, मतलब कि अक्सर इतने अटेंटिव नहीं होते, लेकिन सबको पता है कि हमारा लास्ट फ्रेंच लेसन है, तो इसलिए सभी अनयूजुअली अटेंटिव थे, राइट। एंड इवन विलेज एल्डर्स अटेंडेड द क्लास टू शो देयर रिस्पेक्ट फॉर देयर लैंग्वेज, ठीक है, और विलेज के जितने भी एल्डर्स थे वो भी आए थे क्लास को अटेंड करने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट जो है फ्रेंच लैंग्वेज के टुवर्ड शो करने के लिए। एंड द टीचर्स 40 इयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है, और वो किस लिए आए थे कि टीचर की, एम हेमल की 40 साल की जो सर्विस है, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट में वो सब आए थे। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज, ठीक है, फ्रांस की फीलिंग जो थी मिस्टर एम हेमल के बारे में और स्कूल के बारे में कैसे चेंज हुई। अर्लियर फ्रांस डिसलाइक स्कूल एंड फाउंड एम हेमल स्ट्रिक्ट, ठीक है, पहले जो फ्रांस था वो काफी स्कूल को नापसंद करता था, ठीक है, और एम हेमल जो उसके फ्रेंच टीचर थे उसको काफी स्ट्रिक्ट लगते थे। बट आफ्टर हियरिंग इट वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन, लेकिन जब उसको ये पता चल गया कि ये आज उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है, हिज फीलिंग शिफ्टेड फ्रॉम ड्रेड एंड इनडिफरेंस टू डीप रिग्रेट एंड अप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड एंड अफेक्शन फॉर हिज टीचर एंड स्कूल, ठीक है। तो जैसे ही उसको पता चला कि ये उसका लास्ट फ्रेंच लेसन होने वाला है, तो उसकी जो फीलिंग्स है वो पहले काफी डरा रहता था, इन डिफरेंस मतलब लाइक नहीं करता था वो, ठीक है, एम हेमल को, क्योंकि वो काफी स्ट्रिक्ट नेचर के थे, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज स्कूल काफी पसंद नहीं था, ठीक है, लेकिन अब वो डीप रिग्रेट से, ठीक है, किस में चेंज हो गई, टू डीप रिग्रेट, ठीक है, अब वो अफसोस जता रहा है, राइट, कि पहले उसके पास टाइम था तो पहले उसने फ्रेंच लैंग्वेज क्यों नहीं सीखी, ठीक है, चीजों को सीरियसली क्यों नहीं लिया। एंड अप्रिसिएशन है, वो अप्रिशिएट कर रहा है अपने टीचर की 40 इयर्स की सर्विस को, ठीक है, रिस्पेक्ट पे कर रहा है, ग्रेटिट्यूड मतलब काफी थैंकफुल, ठीक है, अफेक्शन मतलब भी वही होता है बेटा, लव, किसी के प्रति दिखाना, फॉर हिज टीचर एंड स्कूल। ओके, क्लियर। देखिए पता चल गया आपको क्या लिखना है, देखिए बहुत सिंपल आंसर है, दोबारा से एक बार देख लीजिए। उसकी जो फीलिंग्स है वो शिफ्ट हो गई फ्रॉम ड्रेड एंड इनडिफरेंस टू डीप रिग्रेट, अब वो पछता रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है अपने टीचर और स्कूल को, रिस्पेक्ट पे दिखा रहा है, ग्रेटिट्यूड मतलब थैंकफुलनेस शो कर रहा है, लव शो कर रहा है। ओके, ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स एंड सडनली व्यूड हिज बुक्स एज ओल्ड फ्रेंड्स ही कुड नॉट गिव अप, ठीक है, अब वो काफी सॉरी फील कर रहा है, वही डीप रिग्रेट मतलब वही सॉरी फील करना कि उसने अपने लेसन्स को पहले नहीं सीखा। ओके, एंड अब उसको वो जो बुक्स जो थी उसको अब वो अपने ओल्ड फ्रेंड्स की तरह नजर आ रही है। ओल्ड फ्रेंड्स क्यों, क्योंकि अब कल से फ्रेंच पढ़ाई नहीं जाएगी तो फ्रेंच की बुक्स का क्या ही मतलब, राइट, ओल्ड फ्रेंड्स की तरह लग रही है जिसको वो गिव अप नहीं करना चाहता, लेकिन अब ऑर्डर आया तो गिव अप तो करना पड़ेगा। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट पेज नंबर 14, ठीक है, फटाफट से आपको बुक में एक बार दिखा देती हूँ। देखिए जब आप हम बुक में जाएंगे, ठीक है, देखिए इसी पेज के नीचे अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में देखिए ये 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एंड देन टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट में भी ये 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए 3 क्वेश्चंस है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट में भी। ओके, क्लियर। तो चलिए फटाफट से इन क्वेश्चंस को करते हैं डिस्कस। तो लेट मी क्विकली स्विच द स्क्रीन। ओके, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, ठीक है, कि स्टोरी में सडनली लोगों को ये एहसास हुआ कि उनकी लैंग्वेज जो है उनके लिए कितनी प्रीशियस है, ठीक है, कितनी अनमोल है, राइट, पहले उनको इसका कोई एहसास नहीं था। वट शोज यू दिस, मतलब कि आपको किस तरीके से क्या हुआ ऐसा चैप्टर में जो आपको पता चलता है कि लोगों को एकदम ही सडन रियलाइजेशन हुआ कि उनकी लैंग्वेज जो है उनको काफी पसंद है, ठीक है, वाई डज दिस हैपन, और ऐसा क्यों हुआ। ओके, क्लियर। चलिए क्या रहने वाला है इसका आंसर, फटाफट से रीड आउट करते हैं। देखो ये है इसका आंसर, द प्रेजेंस ऑफ द विलेज एल्डर्स इन द क्लासरूम,
M. Hammel's emotional tribute to French as the most beautiful language in the world and the intense focus of the students during their writing and grammar lessons show this realization. ठीक है, हमें कैसे पता चला कि सडनली जो स्टोरी में जो लोग हैं उनको एकदम से सडन ही रियलाइजेशन हुआ अपनी लैंग्वेज के बारे में कि उनकी लैंग्वेज कितनी डियर है, उनको कितनी प्रीशियस है. ठीक है, किससे पता चला कि जो विलेज एल्डर्स जो क्लासरूम में मौजूद थे, ठीक है, उनकी प्रेजेंस के कारण. एम हेमल का जो इमोशनल ट्रिब्यूट था फ्रेंच लैंग्वेज को, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को क्या कह के बोला था, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वर्ल्ड की. ठीक है, और जो बच्चों का इंटेंस फोकस था, कंसंट्रेशन था ड्यूरिंग देयर राइटिंग एंड ग्रामर लेसन्स. ठीक है, इससे हमें पता चलता है शो दिस रियलाइजेशन. ओके, क्लियर. ओल्ड हाउसर इवन ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर टू फॉलो अलोंग. ठीक है, ओल्ड हाउसर जो था वो एक ओल्ड प्राइमर, मतलब जो अल्फाबेट वाली किताब होती है ना, जब हम बच्चा पढ़ना सीखता है तो वो ABC वाली बुक होती है, साथ में पिक्चर्स होते हैं, तो वो ओल्ड प्राइमर भी लेकर आया था टू फॉलो अलोंग. ठीक है, हिज वॉइस ट्रेम्बलिंग विद इमोशन. ठीक है, जब वो पढ़ रहा था तो उसकी वॉइस जो थी वो ट्रेम्बल कर रही थी इमोशंस, क्योंकि काफी वो अंदर से दुखद फील कर रहा था. ओके, क्लियर. चलिए आगे. अब ऐसा क्यों हुआ? दिस हैपेंस बिकॉज देयर लैंग्वेज इज बीइंग टेकन अवे बाय अ फॉरेन पावर. ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है, जो फ्रेंच है, उसको छीन लिया जा रहा है. ठीक है, एक फॉरेन पावर के द्वारा. एम हेमल एक्सप्लेन्स दैट लैंग्वेज इज लाइक द की टू द प्रिजन. ठीक है, और एम हेमल यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं अपने लास्ट फ्रेंच लेसन में कि जो लैंग्वेज होती है ना, वो एक किसकी तरह एक्ट करती है, की टू द प्रिजन, मतलब एक चाबी है वो ताले की. ठीक है, प्रिजन की, जेल की. फॉर एन इंस्लेव्ड पीपल. ठीक है, जिन लोगों को क्या कर दिया गया है, जिन जो किसी के अंडर आ गए हैं. ठीक है, जो किसी के स्लेव्स बन गए हैं. लूजिंग इट मीन्स लूजिंग देयर आइडेंटिटी एंड फ्रीडम. अगर आप अपनी लैंग्वेज को ही खो देते हो ना, इट मीन्स आप अपनी पहचान को, आइडेंटिटी को खो रहे हो और अपनी फ्रीडम को खो रहे हो. तो इसलिए ऑलवेज रिमेन अटैच टू योर लैंग्वेज. ठीक है, तो ये ऐसा मैसेज अपने उन बच्चों को, वहां के लोगों को वो देकर जाते हैं. ओके, क्लियर. चलिए आगे. फ्रांस थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स. ठीक है, अब फ्रांस जब अपना लेसन अटेंड कर रहा है ना, तब वो यहाँ पर सोच रहा है कि जो पिजन्स हैं, क्या ये इनको भी जर्मन में सिंग करवा सकते हैं. ठीक है, करवाएंगे. वट कुड दिस मीन. ठीक है, इससे क्या मीनिंग निकल कर आता है. दिस थॉट रिफ्लेक्ट्स द एब्सर्डिटी ऑफ द प्रूशियन ऑर्डर. ठीक है, ये जो थॉट है ना, ये रिफ्लेक्ट करती है प्रूशियन ऑर्डर की एब्सर्डिटी. एब्सर्डिटी मतलब क्या होता है बच्चे? इलॉजिकल रीजनिंग. ठीक है, इलॉजिकल रीजनिंग मतलब कहने का मतलब कि अब आप जीत गए हो तो आपकी लैंग्वेज जो है, ठीक है, वो पढ़ाई जाएगी. ठीक है, इससे प्रूशियन ऑर्डर की एब्सर्डिटी मतलब इलॉजिकल रीजनिंग जो है वो रिफ्लेक्ट होती है. इट सजेस्ट दैट व्हाइल अ कॉन्करर कैन इम्पोज अ लैंग्वेज ऑन ह्यूमंस बाय फोर्स. इससे ये भी पता चलता है कि जो कॉन्करर है, जो जीत गया, वो लोगों के ऊपर अपनी लैंग्वेज को इम्पोज कर सकता है. ठीक है, लागू कर सकता है बाय फोर्स, जोर दबके से. ओके, दे कैन नॉट कंट्रोल नेचर. लेकिन वो नेचर को तो कभी कंट्रोल नहीं कर सकता. और द इननेट स्पिरिट. ठीक है, जो इननेट स्पिरिट मतलब, इननेट मतलब जो इनबॉर्न, जो इनबॉर्न स्पिरिट होती है उसको कभी कंट्रोल नहीं कर सकता. एंड मदर टंग ऑफ अ लिविंग बीइंग. और किसी भी एक इंसान की मदर टंग को कभी भी वो कंट्रोल नहीं कर सकता. ठीक है, कहने का मतलब फोर्सफुली वो चाहे ही जीत गया है, ठीक है, अपनी लैंग्वेज को इम्पोज कर दे, लेकिन वो नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकता. ठीक है, अगर एक इंसान, अगर वो मदर टंग ऐसे फैमिली में जन्मा है जहाँ उसकी मदर टंग फ्रेंच ही है, तो वो फ्रेंच ही बोलेगा. ठीक है, नो मैटर चाहे आप जितना मर्जी फोर्सफुली उसके ऊपर कोई भी कानून लगा लो कि अब जर्मन सिखाई जाएगी. ठीक है, इट इज अ कमेंट्री ऑन द लिमिट्स ऑफ मैन मेड लॉस. ठीक है, तो ये एक तरीके से कमेंट्री जो है वो फ्रांस ने करी है. ठीक है, मैन मेड लॉस के ऊपर ओवर द नेचुरल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल. ठीक है, ठीक है, कि मैन मेड लॉस जो है वो थोपे जा सकते हैं नेचुरल आइडेंटिटी ऑफ पीपल के ऊपर. ठीक है, क्लियर. चलिए आगे. आगे बढ़ते बेटा, टॉकिंग अबाउट इट में आपके क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, ये टॉक के लिए हैं, लेकिन स्टिल मैंने इसके आंसर जो है आपने सेम कर दिए हैं, तो एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं. When a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had a key to the prison. ठीक है, ये लाइन किसने बोली थी? एम हेमल ने बोली थी. ओके, कैन यू थिंक ऑफ एग्जांपल्स इन हिस्ट्री वेयर अ कॉन्कर्ड पीपल हैड देयर लैंग्वेज टेकन अवे फ्रॉम देम. ठीक है, कि ऐसे कोई एग्जांपल दे सकते हो जहां पर जो लोग जीत गए हैं उन्होंने जो दूसरों से अपनी लैंग्वेज जो है छीन ली है, और हैड अ लैंग्वेज इम्पोज ऑन देम, और किसी के ऊपर अपनी लैंग्वेज थोप दी है. क्या आप कोई ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हो? ठीक है, तो एक एग्जांपल तो हमारे पास इस चैप्टर से ही है. ओके, एग्जांपल्स इन द हिस्ट्री वेयर लैंग्वेज वाज टेकन अवे और इम्पोज्ड. द प्राइमरी एग्जांपल इन द सोर्सेज इज द फ्रैंको प्रूशियन वॉर. ठीक है, पहला हमारे पास एग्जांपल तो इस चैप्टर से ही है. ठीक है, जो फ्रैंको प्रूशियन वॉर हुआ 1870 टू 1871 के बीच, वेयर द विक्टोरियस प्रूशियंस, जो प्रूशियंस जो जीत गए थे, इम्पोज जर्मन ऑन द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सैस एंड लॉरेन. ठीक है, उन्होंने जर्मन
जो है इम्पोज कर दी थी लैंग्वेज फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स पर, कौन सी, एल्सास एंड लॉरेन में, बैनिंग द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल्स, ठीक है, उन्होंने बैन कर दिया था कि स्कूल्स में अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। ओके क्लियर। हिस्टोरिकली दिस हैज हैपेंड इन मेनी अदर कॉन्टेक्स्ट सच एज द ब्रिटिश इम्पोजिंग इंग्लिश इन इंडिया, ठीक है, ऐसे ही जब इंडिया गुलाम था तो ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश को इम्पोज कर दिया था इंडिया में, एंड अदर कॉलोनीज टू फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ऐसा क्यों करा, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कर सके, फैसिलिटेट कर सके, क्योंकि अंग्रेजों को तो अंग्रेजी ही आती है, राइट। और स्पेनिश एक्सप्लोरर्स इम्पोजिंग स्पेनिश ऑन द इंडिजिनियस पॉपुलेशन ऑफ लैटिन अमेरिका, ठीक है, जो स्पेनिश एक्सप्लोरर्स थे इन्होंने स्पेनिश को इम्पोज कर दिया था, ठीक है, कहाँ पर, लैटिन अमेरिका में। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस टू अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन अ स्टेट, ठीक है, लिंग्विस्टिक मतलब जो लैंग्वेज, ठीक है, जो वो बोलते हैं, माइनॉरिटी मतलब अगर उनकी संख्या कम है तो उसके साथ क्या होता है। हाउ डू यू थिंक दे कैन कीप देयर लैंग्वेज अलाइव, और आपको क्या लगता है कि आप उनकी लैंग्वेज को किस तरीके से अलाइव रख सकते हैं, जिंदा रख सकते हैं, ठीक है, कि वो अपनी लैंग्वेज को किस तरीके से जिंदा रख सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दी आपकी बुक में, जैसे पंजाबीज इन बेंगलोर, ठीक है, जो पंजाबीज हैं, अब बेंगलोर में तो पंजाबी लोग ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है, तो इनकी जो लैंग्वेज है पंजाबी वो माइनॉरिटी में है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो गए। ओके, ऐसे कुछ और एग्जांपल दिए आपके बुक में, जैसे तमिलियंस इन मुंबई, ठीक है, तो तमिलियंस क्या हो गए, मुंबई में माइनॉरिटी में हो गए, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो गई, ठीक है, ऐसे ही गुजरातीज इन कोलकाता, ओके, कोलकाता में जो गुजरातीज है तो गुजराती क्या लोग हो गए, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो गई उनकी, ठीक है, तो कैसे अपनी लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं, अलाइव रख सकते हैं, ठीक है क्लियर। तो चलिए देखते हैं व्हाट कैन बी द पॉसिबल आंसर, ठीक है, तो देखिए क्या आंसर है, अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफन फेसेस द पेन ऑफ बीइंग प्रेशर्ड टू अडॉप्ट द डोमिनेंट लैंग्वेज, ठीक है, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को हमेशा इस दर्द को सहना पड़ता है, ठीक है, कि उनको प्रेशराइज किया जाता है कि वो अडॉप्ट करें जो डोमिनेंट लैंग्वेज है, जिस स्टेट में वो रह रहे हैं वहां की जो डोमिनेंट लैंग्वेज है वो उसको क्या करें, अडॉप्ट करें, ओके, विच कैन फील लाइक लूजिंग वंस आइडेंटिटी, जिसके कारण वो ऐसा फील कर सकते हैं कि वो अपनी खुद की पहचान को क्या कर रहे हैं, खो रहे हैं। ओके, फॉर ग्रुप्स लाइक पंजाबीज इन बेंगलोर और तमिलियंस इन मुंबई द ओनली वे टू कीप अ लैंग्वेज अलाइव इज टू होल्ड फास्ट टू इट, ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है, तो एक लौता तरीका जिससे वो अपनी लैंग्वेज को जिंदा रख सकते हैं इज टू होल्ड फास्ट टू इट, होल्ड फास्ट टू इट का मतलब होता है बेटा इज टू रिमेन अटैच टू देयर लैंग्वेज, ठीक है, कि अपनी लैंग्वेज को भूले नहीं, उससे अटैच्ड रहे, ट्रीटिंग इट एज अ की टू द प्रिजन, ठीक है, और उसको इस तरीके से देखें कि उनकी जो लैंग्वेज है ना वो ही उनकी पहचान है और वो ही उनको इस प्रिजन से क्या कराएगी, आजाद करवाएगी, उनकी लैंग्वेज ही की है उनको इस प्रिजन से आजाद कराने के लिए। ओके क्लियर। चलिए आगे, इन प्रैक्टिकल टर्म्स दीज ग्रुप्स कैन कीप देयर लैंग्वेज अलाइव बाय स्पीकिंग इट एट होम, ठीक है, तो उसने हमसे पूछा था वो किस तरीके से अपनी लैंग्वेज को लाइव कर रख सकते हैं, जिंदा रख सकते हैं, उसको घर पर बोल के, ठीक है, बाहर मना है लेकिन घर पर तो बोल सकते हो ना, एस्टैब्लिशिंग कम्युनिटी कल्चरल सेंटर्स, ठीक है, कम्युनिटी कल्चरल सेंटर्स को एस्टैब्लिश करके, ठीक है, जितने पंजाबीज लोग हैं, ठीक है, कहाँ पर पंजाबीज लोग हैं जितने भी बेंगलोर में, ठीक है, तो वो अपना एक कम्युनिटी कल्चरल सेंटर जो है खोल ले, यहाँ पर सारे पंजाबीज आए, ठीक है, राइट, तो वो अपनी भाषा में कम्युनिकेट करें। ओके, सेलिब्रेटिंग ट्रेडिशनल फेस्टिवल, जहाँ पर वो अपने ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट करें, पब्लिशिंग रीजनल लिटरेचर, ठीक है, अपनी रीजनल मतलब अपनी लैंग्वेज में लिटरेचर को छापें, और मीडिया विद इन देयर सिटी। ओके क्लियर, तो ये कुछ वेज हैं जिससे वो अपनी लैंग्वेज को क्या रख सकते हैं, लाइव रख सकते हैं। Is it possible to carry pride in one's language too far? Do you know what linguistic chauvinism means? ठीक है, तो देखिए क्या मतलब है linguistic chauvinism का, कहने का मतलब कि क्या ये पॉसिबल है कि आप अपनी ही सिर्फ लैंग्वेज में, जब आपको लगे कि सिर्फ आप ही की लैंग्वेज जो है ना वो सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, आपकी लैंग्वेज के सामने दूसरी लैंग्वेज सब बकवास है, ठीक है, कहीं कोई स्टैंड नहीं करती, ठीक है, तो क्या आप अपनी लैंग्वेज को ज्यादा दूर तक ले जा पाओगे, ठीक है, और आप लिंग्विस्टिक चौविनिज्म से क्या समझते हैं, ठीक है बेटा, लिंग्विस्टिक चौविनिज्म यही है। ओके क्लियर, इसमें क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, पूछा जा सकता है, ठीक है, देखिए लिंग्विस्टिक chauvinism refers to the aggressive belief that one's own language is superior to all others and the subsequent attempt to impose it on others by force, ठीक है, लिंग्विस्टिक chauvinism यही है जब आपके पास ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो, आपका ये अटल विश्वास हो कि आपकी खुद की लैंग्वेज जो क्या है वो बाकी सभी लैंग्वेज से क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, और आप अटेम्प्ट करो, ठीक है, उसको लागू करने का, मतलब कि आप अपनी तरफ से पूरा जोर दबका करो कि अपनी लैंग्वेज को दूसरों के ऊपर फोर्सफुली इम्पोज करो। ओके क्लियर, कि हमारी लैंग्वेज ही आपने बोलनी है। द स्टोरी इलस्ट्रेट्स दैट वाइल प्राइड इन वंस मदर टंग इज अ वर्च्यू, ठीक है, स्टोरी इस चीज को एक्सप्लेन करती है कि जो अपनी लैंग्वेज, अपनी मदर टंग पर प्राइड मतलब कि गर्व फील करना, वो एक वर्च्यू है, एक गुण है, ठीक है, सबको अपनी मदर टंग पर क्या होता है, गर्व होता है, राइट। द प्रूशियन ऑर्डर टू स्टॉप द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इज एन एक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक चौविनिज्म, लेकिन जो प्रूशिया ने जीतने के बाद जो ऑर्डर यहाँ पर
निकाला कि फ्रेंच को जो क्या है, अब टीचिंग ऑफ फ्रेंच को स्टॉप कर दिया जाएगा, ठीक है, ये एक लिंग्विस्टिक चौविनिज्म का क्या है, लक्षण है, ठीक है, सिम्टम है। ओके, कैरिंग प्राइड टू फार कैन लीड टू इनटॉलरेंस, ठीक है, अगर आप अपनी इस तरीके से आपका अपनी लैंग्वेज पर गर्व रहेगा तो आप लोगों के मन में क्या पैदा कर दोगे, इनटॉलरेंस एंड द सप्रेशन ऑफ अदर पीपल्स कल्चरल राइट्स। ओके, तो इसका मतलब आप दूसरों की लैंग्वेज को टॉलरेट ही नहीं कर रहे, ओके, और उनके कल्चरल राइट्स को क्या कर रहे हो, आप सप्रेस कर रहे हो, मतलब कि उनको दबाने की कोशिश कर रहे हो और उन पर अपनी लैंग्वेज थोप रहे हो। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, आपकी बुक में क्या है, क्विकली चेक योर बुक, ठीक है, आपकी बुक चेक कर लेते हैं। तो जब आपकी बुक पर आते हैं, देखिए टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट भी हमने सभी क्वेश्चन जो तीनों हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। ओके, देन वर्किंग विद वर्ड्स पर आएंगे बच्चे, तो ये वर्ड्स के जो है ना, उसने बोला है कि फाइंड आउट द ओरिजिन्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, ये वर्ड्स कौन सी ठीक है कंट्री से आए हैं, ठीक है, जैसे कौन सी लैंग्वेज से आए हैं। ओके, जैसे यहाँ पर उसने ऊपर कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं, जैसे ये जो पेटाइट वर्ड है ये फ्रेंच भाषा का है, ठीक है, किंडरगार्टन जर्मन का है, कैपिटल जो है ये लैटिन वर्ड है, ठीक है, डेमोक्रेसी ग्रीक का है, बाजार हिंदी का वर्ड है। ओके, क्लियर। तो ऐसे ये सब वर्ड्स जो है कौन सी लैंग्वेज के हैं। ओके, तो ये आपने आपके लिए मैंने लिख दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन आ नहीं सकता लेकिन स्टिल अभी मैं आपको दिखा दूंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नोटिस द अंडरलाइन वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस एंड टिक द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स देयर मीनिंग। ओके, तो एक वर्ड जो है अंडरलाइन है, नीचे तीन ऑप्शंस दिए हैं, तो जो उस वर्ड का राइट मीनिंग निकल रहा है आपने उसको टिक करना है। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ठीक है, ये जो वर्ड्स थे ना वो काफी थंडर क्लैप थे, ठीक है, मेरे लिए। थंडर क्लैप के मतलब, थंडर क्लैप का यहाँ पर क्या मतलब है, लाउड एंड क्लियर नहीं, ठीक है, प्लेजेंट एंड वेलकम नहीं, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, बेटा दिस इज द आंसर, ठीक है, स्टार्टलिंग मतलब मेरे को चौकन्ना कर देने वाले, हैरान कर देने वाले, एंड अनएक्सपेक्टेड उसने ऐसा सोचा ही नहीं था। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, when a people are enslaved as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to the prison. Okay, it is as if they have the key to the prison as long as, ठीक है, it is as if they have the key to the prison as long as they, तो यहाँ पर होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, ठीक है, इसका मतलब क्या है, आर अटैच टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी लैंग्वेज के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट, डू नॉट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है, पहुंच जाओगे, ठीक है, टाइम से पहले ही पहुंच जाओगे, यू विल गेट टू योर स्कूल, ठीक है, इसका क्या मतलब है, यू विल गेट टू योर स्कूल अर्ली इनफ, ठीक है, पहुंच जाओगे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, ठीक है, मैंने उसको इससे पहला कभी इतना लुक सो टॉल नहीं देखा, तो इसका मतलब मैं मिस्टर हैमुअल जो थे वो क्या क्या नजर आ रहे थे, had grown physically taller नहीं, stood on the chair नहीं, seemed very confident। ओके, क्लियर, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं बच्चे, राइटिंग सेक्शन आ जाता है यहाँ पे। राइटिंग सेक्शन में यहाँ पर देखिए जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक नोटिस लिखना है अपने स्कूल बुलेटिन बोर्ड के लिए। नोटिस का उसने टॉपिक नहीं दिया है लेकिन आपने अपनी मर्जी से ही लिखना है। ओके, नेक्स्ट में आपको एक पैराग्राफ लिखना है, या तो आप फेवर में लिख सकते हो या अगेंस्ट में लिख सकते हो, किसके, टू स्टडी 3 लैंग्वेजेस एट स्कूल, ठीक है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ओके, सीबीएसई भी लेकर आ रही है इस साल से। ओके, तो इसके फेवर या अगेंस्ट में लिखना है। ओके, एंड देन नेक्स्ट वन इज, हैव यू एवर चेंज योर ओपिनियन, कि आपने भी अपनी ओपिनियन किसी चीज के बारे में चेंज करी है, जिस चीज को आप पहले नहीं चाहते थे, ठीक है, या नहीं पसंद करते थे, पहले चाहते थे अब बाद में नहीं चाहने लगे, या पहले नहीं चाहते थे बाद में चाहने लगे, ठीक है, तो ऐसा जो एक्सपीरियंस है अपना शेयर करो। ओके, तो बच्चे सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपके लिए फ्रेम कर दिए हैं, क्विकली विल गो थ्रू देम। ओके, तो देखिए ये आपका वर्किंग विद वर्ड्स का आंसर है, ठीक है, यहाँ पर सभी वर्ड्स के क्या पूछे गए थे, लैंग्वेज पूछी गई थी। चलिए अब राइटिंग सेक्शन में देखिए, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, नोटिस फॉर द स्कूल बुलेटिन बोर्ड, ठीक है, सबसे पहले आप स्कूल का नाम लिखते हैं, सेंटर में नोटिस वर्ड लिखते हैं कैपिटल में, देन डेट डालते हैं, देन हेडिंग देते हैं एनुअल कल्चरल फेस्ट, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियरबाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर एनुअल कल्चरल फेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 25 जून 2026 इन द स्कूल ऑडिटोरियम एट 10 AM, ठीक है, व्हाट व्हेन वेयर इंक्लूड करना पड़ता है यहाँ पे, देयर विल बी डांस, म्यूजिक, ड्रामा एंड आर्ट कॉम्पिटिशंस, ये सब कुछ होगा। स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग शुड गिव देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर्स बाय 20 जून तक नाम दे दें, ऑल आर इनकरेज टू पार्टिसिपेट एंड मेक द इवेंट सक्सेसफुल। ओके, क्लियर। ओके, नीचे क्या आ जाएगा आपका, आप हेड बॉय और हेड गर्ल लो, ठीक है, तो वो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपने लिखना है पैराग्राफ, ठीक है, हम लिख रहे हैं फेवर में, ठीक है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के फेवर में लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर स्टडिंग 3 लैंग्वेजेस एट स्कूल, स्टडिंग 3 लैंग्वेजेस एट स्कूल इज अ वेरी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट, ठीक है, ये काफी बेनिफिशियल है, इट इंप्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल्स, इससे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं, एंड हेल्प अस कनेक्ट विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड कल्चर्स, ठीक है, इससे हम जो दूसरे लोगों
जो दूसरे रीजन से लोग हैं, दूसरा उनका कल्चर है, हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं बहुत इजीली। लर्निंग मल्टीपल लैंग्वेजेस ऑल्सो शार्पन्स मेमोरी, इससे मेमोरी भी शार्प होती है एंड इम्प्रूव्स थिंकिंग एबिलिटी। इट ओपन्स डोर टू बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज इन द फ्यूचर। ओके, जितनी लैंग्वेजेस आपको आती होंगी तो उतना अच्छा है, ठीक है, आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी हो जाएंगी फ्यूचर में। ओके, आगे, इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, नोइंग मोर देन वन लैंग्वेज हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट डिफरेंट ट्रेडिशंस। ठीक है, हमारी इंडिया में तो, ठीक है, इंडिया इज अ क्या कैसी कंट्री है हमारी इंडिया, ठीक है, जहां पर सभी अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप एक से ज्यादा लैंग्वेज जानोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, रिस्पेक्ट करोगे दूसरे ट्रेडिशंस को। ओके, इट ऑल्सो बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देयरफॉर लर्निंग थ्री लैंग्वेजेस एट स्कूल इज अ गुड आइडिया एज इट प्रमोट्स नॉलेज, यूनिटी एंड पर्सनल ग्रोथ। ओके, क्लियर। तो हम इसके फेवर में हैं क्योंकि इससे क्या प्रमोट होता है, नॉलेज, यूनिटी, एकता बनी रहती है एंड पर्सनल ग्रोथ होती है इंसान की। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा, ऐसे लिखना था आपने कि कोई चीज आपको जैसे पहले ना पसंद हो, बाद में आपकी ओपिनियन चेंज होगी, बाद में पसंद आने लगी हो, या पहले पसंद हो बाद में ना पसंद आने लगी हो, तो आपने उसका एक एक्सपीरियंस लिखना है कि यस आई चेंज्ड माय ओपिनियन अबाउट क्लासमेट हुम आई डिसलाइक्ड अर्लियर। पहले मैं उसको नहीं पसंद करता था, आई थॉट ही वाज रूड एंड अनफ्रेंडली बिकॉज ही रियली टॉक टू अदर्स। ठीक है, पहले वो मुझे अनफ्रेंडली सा लगता था, क्यों, क्योंकि रूड लगता था काफी, क्योंकि दूसरों से बात नहीं करता था, बहुत कम बात करता था। आई अवॉइडेड स्पीकिंग टू हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, मैंने उससे काफी अवॉइड किया, मैं उससे नहीं बात करती थी। वन डे ड्यूरिंग अ ग्रुप प्रोजेक्ट आई हैड टू वर्क विद हिम, लेकिन एक ग्रुप प्रोजेक्ट के दौरान मुझे उसके साथ काम करना पड़ा। आई डिस्कवर्ड दैट ही वाज एक्चुअली काइंड, लेकिन तब मुझे पता चला कि वो एक्चुअली में काइंड है, हेल्पफुल है और काफी इंटेलिजेंट है। ओके, he explained different concepts patiently and helped our team complete the project successfully. Okay, तो उसने हमारे क्या करा, हमें concepts को patiently समझाया, ठीक है, धैर्य पूर्वक समझाया। ओके, इसके कारण ही हम टीम का जो प्रोजेक्ट है उसको कम्प्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए। लेटर आई लर्न दैट ही वाज शाय नॉट रूड। ठीक है, बाद में मुझे पता चला उसके नेचर के बारे में कि उसके नेचर शाय नेचर है, लेकिन वो रूड नहीं है। दिस एक्सपीरियंस टॉट मी नॉट टू जज पीपल टू क्विकली। ठीक है, इस एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा कि हमें लोगों को बहुत जल्दी जज नहीं कर लेना चाहिए एंड टू अंडरस्टैंड देम बेटर बिफोर फॉर्मिंग ओपिनियंस। ठीक है, तो किसी के बारे में धारणा कोई बनाने से पहले, ओपिनियन बनाने से पहले, ठीक है, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर बच्चे आपके जो सभी क्वेश्चंस हैं देख लेते हैं, इसके बाद आपकी बुक में थिंग्स टू डू, ठीक है, ये आपकी टीचर जो है वो क्लास में करा देगी। ओके, तो जो मेन पार्ट था इस चैप्टर का वो अब हम सब कुछ कर चुके हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर और उसके करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो को कैसा लगा एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।